सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल ये आधार जॉन। आज की वीडियो में हम यूसल से रिलेटेड सारी जानकारी आपको देंगे। आधार से रिलेटेड जो भी जानकारी है आपको मिलने वाली है। यहाँ पे आपके सामने एक न्यूज़ भी दिखाई जाएगी यूसल रिलेटेड। यूसल ऑफिस की आपको न्यूज़ आपके सामने यहाँ पे पेस्ट की जाएगी, जो पूरी आप देख लीजिएगा। उससे पता चल जाएगा आधार का वर्क कौन सा होता है, कैसे होता है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे सर्विसेज के बारे में बता दिया जाएगा एक एक करके। आप लोग न्यूज़ देखिए पहले। का मैं हूं खुराबाद रिदन भाई। आज मैं आया हूं यूआईडीएआई के ऑफिस और यूआईडीएआई के जो सीईओ हैं श्री भुवनेश कुमार जी आज हमारे साथ हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन ऑनर टू मीट यू। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया शो पर आने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली हमारे लिए गौरव की बात है कि हम आपके रेडियो चैनल पे हैं आज। अरे सर, थैंक यू सो मच। सर, मेरा यहाँ पर आने का जो है मकसद बड़ा सिंपल था। अभी हाल ही में आपने आधार ऐप जो लॉन्च करी है उसके बारे में मैंने बड़ी चर्चाएं सुनी हैं और बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट, ऑफलाइन वेरिफिकेशन, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूँ। तो पहले तो मुझे बताइए सर, ये जो आधार ऐप काफ़ी चर्चा में है, आम नागरिक के लिए इसमें क्या खास है, क्या नया है? आधार ऐप में दो बहुत महत्वपूर्ण फीचर्स हैं जो हमने अभी 28 जनवरी को लॉन्च किया है ऐप। उसमें है, एक है आधार को शो करना, शेयर करना और वेरीफाई करना। जैसे हम आधार को अक्सर यूज करते हैं। और दूसरा है आधार से जुड़ी हुई सर्विसेज, यानी कि मोबाइल नंबर अपडेट करना और एड्रेस अपडेट करना। तो ये दो अलग अलग फीचर है, मैं इनके बारे में विस्तार से बताऊंगा। क्या बात है। तो मतलब ये जैसे आपने कहा कि शो कर देंगे, मतलब उसमें ऐप में आप दिखा देंगे, तो ये जो सारी की सारी प्रॉब्लम होती थी कि फोटोकॉपी बना के दो आधार, ये सब अब हट जाएगा। आपको लेके भी चलने की जरूरत नहीं है। मतलब अब तो ये है कि अगर आपने आधार भी चेक करता है और आपका चेहरा भी चेक करता है और उसको लाइवनेस भी चेक करता है। अच्छा। और उसके बाद आपके फोन में इंस्टॉल कर देता है, जिसमें आपका आधार पूरी तरह से फोन में आ जाता है, डिजिटल हो जाता है, फिजिकल की बजाय। लाइवनेस मतलब ये चेक करता है कि आप खुद हो और सामने खड़े हो, आपने कोई फोटो नहीं लगाई हुई अपनी और आपने कोई वीडियो नहीं चलाया हुआ। नाइस। यानी कि लिविंग रूम में लिविंगनेस चेक करता है जी, लाइवनेस कहते हैं इसको। लाइवनेस चेक करता है और उसके बाद जो है इस ऐप को इंस्टॉल करता है मोबाइल में। तो शाम को तो यूज नहीं करना चाहिए। नौकरी से त्रस्त आदमी जब घर पहुंचता है वो तो लाइव लगता ही नहीं बेचारा। अब उस टाइम में देखेगा तो ऐप भी कंफ्यूज तो लग ही नहीं रहा। चेहरे से मैच करता है और जो हमारे रिकॉर्ड में चेहरा है और जो चेहरा आप दिखाते हैं और अपनी आंखें एक बार झपकाते हैं तो उससे चेक कर लेता है कि आपका चेहरा है। और सबसे खूबसूरती ये है कि अगर आयु का थोड़ा अंतर भी हो गया है, कई साल पुरानी भी अगर आपकी फोटो है तो भी ये काम करता है। अरे वाह, क्या बात है, वेरी नाइस। तो सर, जो नया आधार ऐप में प्रोफाइल जोड़ने की सुविधा है, ये क्यों शुरू की गई? अभी क्या होता है कि जब परिवार साथ में चलते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास, हर एक के पास अलग अलग फोन नहीं है। खासतौर पर छोटे बच्चे होते हैं या ऐसे परिवार हैं जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है कि घर में अगर 5 लोग हैं तो 5 अलग अलग फोन रख पाए। तो उनके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा डिजिटल आधार कैरी करना। फिर इसका मतलब है कि उनको फिर फिजिकल लेके चलना पड़ेगा। जबकि सुविधा इसलिए है कि जो फिजिकल आधार है उसको बंद किया जाए, उसकी जरूरत ना पड़े। करेक्ट। उसकी जगह लोग डिजिटल अपने मोबाइल में लेके चले और जहां जरूरत पड़े दिखाने की दिखा दें, जहां शेयर करने की जरूरत पड़े शेयर कर दें जी। और जहां वेरीफाई करने की जरूरत पड़े वेरीफाई भी कर सके। तीनों चीजें कर सकें, ये है इसका मुख्य उद्देश्य। एक खास बात यह है, इस ऐप में आप सिलेक्टिव शेयर कर सकते हो। अच्छा। ऐसा नहीं कि सारी। अब जैसे आधार की फोटोकॉपी जब आपने दी तो उसमें 12 अंकों का आधार नंबर पूरा चला जाता है, जो नाम, एज, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस सब जाता है। बिल्कुल। जबकि अगर मान लीजिए सिर्फ इतनी जरूरत है ये चेक करना है कि ये बच्चा है कि नहीं है, करेक्ट, तो सिर्फ बताना है कि 18 साल से ऊपर हूं और केवल उसी का वेरीफाइड क्रेडेंशियल दे सकते हैं जी। पूरा आधार देने की जरूरत नहीं है। मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हो वो भी बड़ा सिंपल हो गया। हाँ, तो दूसरा फीचर जो मैंने बताया, एक तो हुआ शो, शेयर और वेरीफाई का फीचर, करेक्ट, और दूसरा फीचर है सर्विसेज, आधार से संबंधित सेवाएं जी। यानी कि अभी आज की डेट में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए सेंटर पे जाना पड़ता है। सर्विसेज लेने के लिए भी फेस से ऑथेंटिकेशन करते हैं कि ये वही व्यक्ति है, करेक्ट, और कोई दूसरा नहीं है। और मोबाइल नंबर को वेरीफाई करते हैं पहले कि ये वही मोबाइल है जो आधार से जुड़ा हुआ है। तो एसएमएस भेज के मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लिया और चेहरे से व्यक्ति को प्रमाणित कर लिया, तो हमें ये गारंटी हो गई कि ये वही व्यक्ति सेवा ले रहा है, कोई और नहीं ले रहा उसकी जगह। और दोनों चीजें वेरीफाई करने के बाद हम मोबाइल नंबर अपडेट भी अलाउ करते हैं, एड्रेस अपडेट भी अलाउ करते हैं। यहाँ तक कि एक एड्रेस अपडेट है फैमिली मेंबर के एड्रेस पर आधारित। अच्छा। वैसे तो आपको एड्रेस अपडेट करने के लिए कोई ना कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है, करेक्ट, लेकिन सपोज करिए आपकी बुजुर्ग माता जी अभी किसी छोटे शहर में रहती हैं या गांव में रहती हैं और आपके साथ आके रहने लगी गुड़गांव में, और उनके पास तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं, तो कैसे अपना एड्रेस अपडेट करेंगी? तो वो ये कह सकती हैं कि मैं नितिन जी के साथ रहती हूँ और नितिन जी का आधार नंबर ये है और इनका एड्रेस आधार में ये है, और वो रिक्वेस्ट जो है वो आपके पास आ जाएगी, जिसको आप वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये मेरे साथ रहती हैं और ये इनका एड्रेस भी जो है मेरा एड्रेस हो जाएगा।
तो आपके एड्रेस के बेस पे सीधे हो जाएगा, बिना डॉक्यूमेंट के, फैमिली मेंबर के एड्रेस के बेस पे। बहुत सहूलियत है। किराएदार आके रह सकता है, नई जगह पे उसको एड्रेस चाहिए, वो भी ऐसे कर सकता है। तो इसे हमने बोला एड्रेस अपडेट ऑन द बेसिस ऑफ एड्रेस ऑफ ए फैमिली मेंबर, यानी कि आपके परिवार के सदस्य के एड्रेस के बेसिस पर आपका एड्रेस अपडेट होना। वंडरफुल। सो एक भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है, माँ बाप भी हो सकते हैं, यानी कि परिवार का कोई भी सदस्य हो उसका एड्रेस दूसरा व्यक्ति ले सकता है। वेरी नाइस, ऑसम। अच्छा, इसमें मैं देख रहा था, व्हेन आई वाज गोइंग टू द ऐप, कि इसमें कुछ बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक फीचर है, वो एग्जैक्टली क्या है? बिल्कुल, इस बात का डर रहता है बहुत सारे लोगों को कि कहीं मेरे आधार का दुरुपयोग ना हो जाए। करेक्ट। तो पहले लोगों को बायोमेट्रिक लॉक करने के लिए एक पोर्टल पे जाके अपना आधार नंबर डाल के लॉग इन करके तब जो है बायोमेट्रिक लॉक करने का फीचर अवेलेबल था। अब वही फीचर आना है, आपका बायोमेट्रिक लॉक हो जाएगा, फिर आपके बायोमेट्रिक का यानी कि आपके फेस का, आपके फिंगर्स का कोई और व्यक्ति दुरुपयोग नहीं कर सकता। ये तो बहुत बढ़िया बात है। और तभी होगा जब आप उसे अनलॉक करेंगे, फिर आप ऑथेंटिकेशन करेंगे, तब आपका जो है वो काम करना शुरू करेगा। तो दुरुपयोग की संभावना को पूरी तरह से रोकता है। मकान मालिक से रिक्वेस्ट कर सकता है कि मैं आपके आधार के एड्रेस के बेसिस पर अपना एड्रेस अपडेट करना चाहता हूं। वो अपनी रिक्वेस्ट मकान मालिक को भेज सकता है एज ए फैमिली मेंबर, और वो अप्रूव कर देंगे तो एड्रेस अपडेट हो जाएगा। अब एक बहुत जरूरी विषय है जो उनके छोटे बच्चे हैं वो तो ये जरूर जानना चाहेंगे, बच्चों के आधार में अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट। कई माता पिता इसको लेकर जो है दे हैव अ लॉट ऑफ डाउट्स इन देयर हेड, तो इसको थोड़ा सरल भाषा में समझाइए आप। नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सवाल मेरे से पूछा, क्योंकि मैं सभी पेरेंट्स और गार्जियंस को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट जरूर कराएं। और मैं बताता हूँ विस्तार से कि कब कब कराना चाहिए और क्यों कराना चाहिए। सबसे पहले वो बच्चे जिनका 5 साल से पहले आधार बना है, उनके हम केवल फोटो लेते हैं। करेक्ट। फिंगरप्रिंट्स और आइरिस इमेज नहीं लेते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों में ये उंगलियां पूरी तरह से विकसित नहीं होती, चेंज होता है। राइट। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर आपने आधार 5 साल से पहले बनवा लिया है तो फिर 5 साल से 7 साल के बीच में एक बार आके अपने फिंगरप्रिंट और आइरिस इमेज दोबारा अपडेट करा दीजिए। ओके। और इसी को हमने नाम दिया है मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट नंबर 1। अच्छा। मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट नंबर 1 यानी कि MBU1। ओके। ये यहाँ हमारी भाषा में MBU1 कहते हैं इसको। ओके। और ये फ्री होता है, 5 से 7 साल के बीच में फ्री है। अच्छा। फिर 7 से 15 साल के बीच में जो लोग नहीं आ पाते थे 5 से 7 साल के बीच में, वो 7 से 15 के बीच में आते थे जी। और जब वो 7 से 15 के बीच में आते थे तो उनको धनराशि लगती थी 125 रुपए। अच्छा। हमने 1 साल के लिए इसको फ्री कर दिया है। 7 से 15 के बीच में वंडरफुल। सितंबर 2026 तक ये फ्री है। तो आप किसी भी आधार सेंटर पे जाके इसे अपडेट करा सकते हैं अगर आपने नहीं कराया है। हमने एक अभियान चलाया है विभिन्न राज्य सरकारों के साथ में, स्कूल में भी अपडेट कर रहे हैं, वहां भी ये फ्री कर रहे हैं। तो पहला हुआ 5 से 7 के बीच में, और अगर 5 से 7 के बीच में छूट गए तो 7 से 15 के बीच में कभी भी करा लीजिए। दूसरा अपडेट होता है जब 15 साल के हो जाते हैं। 5 साल के बच्चे की उंगलियां छोटी होती हैं जी, ठीक है, और चेहरा भी छोटा होता है। करेक्ट। लेकिन 15 साल तक पहुंचते पहुंचते उसके चेहरे में भी बदलाव आता है और उंगलियां भी बड़ी हो जाती हैं जी। तो हम कहते हैं कि 15 से 17 के बीच में एक मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट दोबारा कराइए जी। तो ये हो जाता है MBU2। ओके। और ये भी फ्री है। अरे वाह। तो यानी टाइम लिमिट है? इसी कोई टाइम लिमिट नहीं है। 5 से 7 हमेशा फ्री है, 15 से 17 हमेशा फ्री है, 7 से 15 जो है ये फ्री किया गया है सितंबर 2026 तक। हमने 1 अक्टूबर को फ्री किया था और सितंबर 2026 तक फ्री है। तो हमारी अब कोशिश ये है कि 5 से 17 साल तक के जितने बच्चे हैं उनका हम ये बायोमेट्रिक अपडेट कर दें, उससे उनको कई सारी सुविधाएं मिलेंगी। आप शायद जानना चाहेंगे कि मतलब क्यों कराना चाहिए, क्योंकि और ये भी सर कि अगर नहीं कराएंगे तो वो वैलिड रहेगा आधार का, नहीं रहेगा? आधार वैलिड होता है लेकिन कई चीजों में वो फेल हो जाएगा। अच्छा। जैसे अगर आप मान लीजिए नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, JEE का एग्जाम देने जा रहे हैं, या स्कूल में अपने आधार पोर्टल पे अपडेट करने जा रहे हैं, सॉरी UDICE पोर्टल पे अपडेट करने जा रहे हैं जी। तो वहां आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं होगा क्योंकि फिंगरप्रिंट है ही नहीं, तो फेल हो जाएगा। करेक्ट। तो कई सारी सेवाओं से आप वंचित रह सकते हैं। बिल्कुल। स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगा, हो सकता है कि कोई और योजना जैसे खाद्यान्न वगैरह है PDS में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, उसको मिलने में दिक्कत आ सकती है। तो ये जो सुविधाएं हैं सरकार की, इनको मिलने में बच्चों को दिक्कत आ सकती है, इसलिए जरूरी है कि इसको अपडेट करा लें। अगर आपने अपडेट करा लिया है तो फिर आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो 15 से 17 के बीच में आपने अपडेट कराया है, ये मान के चलिए कि अगले 30-40 साल तक
ये काम करता है, फेस ऑथेंटिकेशन भी काम करता है, फिंगर ऑथेंटिकेशन भी काम करता है। वंडरफुल। तो हमारा अनुरोध है सारे पेरेंट्स से, गार्जियन से, कि जहां स्कूल में कैंप लग रहे हैं उसका लाभ उठा लें, और किसी वजह से आपके स्कूल में अभी कैंप नहीं लगा है या लग के चला गया है आपके यहाँ, तो आप निकटतम आधार सेवा केंद्र पर जाके अपने बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट जरूर कराएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रही मेरे साथ 9 to 1 से मैं खत्म का, मैं हूँ खुराफत रिदिन। जय हिंद, जय भारत।